Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel and studies articles by Mary. Hope you all are fine at your quarantines. आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना बताऊंगी। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूंगी मैं अपनी इस वीडियो में और सेकंड 5 न्यूमेरिकल्स मैं अपने पार्ट 2 में अपलोड करूंगी। आइए ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें हम प्रॉब्लम करेंगे प्रॉब्लम 2.1। As problem 2.1 is a train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds। एक ट्रेन जो है वो मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इक्वल टाइम में वेलोसिटी चेंजेस इक्वल ही रहते हैं। 36 किलोमीटर एक घंटे में फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए वो इतना मूव करती है। फॉर द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, हमें इसका डिस्टेंस ट्रेवल करना, डिस्टेंस फाइंड करना है जो इसने ट्रेवल किया है। आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं वेलोसिटी हमें बताई हुई है v इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कि 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 3600 ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकेंड्स होते हैं। ये मैंने उनको मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। ये इस तरह से फिर हमारी वेलोसिटी बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड किया है। अच्छा जी, और ये 1000 जो है ये किलोमीटर का है, और हम टाइम था हमारे पास 10 सेकेंड, और फिर हमें चाहिए था डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन के s, डिस्टेंस विच इज़ s इज इक्वल टू vt। रिकॉल योर थ्योरी फार्मूला, यानी कि हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम और वेलोसिटी 100 मीटर्स। नेक्स्ट वन ये 2.1 था हमारा, ये 2.2 वाला। नेक्स्ट में वो क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? A train starts from rest, यानी कि एक ट्रेन है वो जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स कि उसका जो vi है वो 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। इन 100 सेकेंड्स में वो 1 किलोमीटर मूव करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, यानी कि 100 सेकेंड्स के एंड पर क्या इसकी स्पीड होगी। वैसे तो हमें यहाँ पे एक हिंट सा मिल जाता है कि हम लोगों ने न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस जो है मोशन की, उनमें से कोई सा एक यूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ कौन सा। इसमें हमारे पास वी आई, चूँकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, वी आई हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। वी एफ हमें पता नहीं, फाइनल फाइंड करनी है ना। डिस्टेंस यानी एस हमें पता है 1 किलोमीटर, मीन्स के 1000 मीटर। और साथ ही हमें पता है कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टाइम है 100 सेकेंड। आप वो वाली न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन रिकॉल करें जिसमें आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, मींस के मुझे लगता है s इज़ इक्वल टू वी आई प्लस हाफ AT², ये यूज़ होगी। इसमें s हमें गिवन है 1000 और 0 मल्टीप्लाई बाय, ये 0 हमने यहाँ पुट कर दिया, वी आई टी हमारे पास है 100 प्लस हाफ हमारे पास है जी, ए हमारे पास था, बल्कि ए तो हमें फाइंड करना है, ए हमारे पास नहीं है, 100 सेकेंड्स। ये सारा कुछ करके अब हम लोग जो हैं 1000
1000 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 10,000 ए। अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। 2 5 are 10, 0 0 0। 1000 इज इक्वल टू 5000 ए इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5000। ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम ए तो हमें मिल गया, अब हमें इसकी वी एफ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमने वी एफ फाइंड करने के लिए वी आई हमारे पास आ गई है जी 0, गिवन थी वो हमें, ए हमने निकाल लिया 0.2, टी हमारे पास आ 100। इसी तरह हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.3 पे ऑनवर्ड करते हैं। What says 2.3? A car has velocity of 10 meter per second. एक कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, यानी कि हाफ मिनट के लिए वो इतना एक्सेलरेट करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि इस टाइम के दौरान उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये जो गिवन डाटा था मैंने लिख दिया। वी आई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ए है हमारे पास 0.2, टी है 0.5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो 30 सेकंड आ गया। अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या दो चीज़ें करनी है, डिस्टेंस एस फाइंड करना है और हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फिर डिस्टेंस की खातिर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और साथ ही में एस हमें फाइंड करना है। वी आई हमें गिवन है 10, टाइम हमने निकाला है 30, प्लस हाफ ए हमारे पास है 0.2, टी हमारे पास है 30 का स्क्वायर, और इस तरह हमारा आंसर आएगा एस 390 मीटर्स। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि वो उसने जब वी एफ हमें कहा था, वी एफ के लिए हमें जो फार्मूला लगाना है वो है वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास है 10, ए हमारे पास है 0.2 और टी हमारे पास है 30, जिससे हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जनाब 16 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूव टू 2.4। व्हाट इट सेज, अ टेनिस बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल हिट करता है अपवर्ड की तरफ, जब हम उसे ऐसे पुश करते हैं, यूँ उसको थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो वो अपवर्ड में 30 मीटर पर सेकेंड जाता है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि अगर आप बॉल को अपवर्ड पुश करते हैं तो वो 3 सेकेंड लगाता है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़ 0। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हमें हाइट फाइंड करनी है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और टाइम भी फाइंड करना है कि वो कब वापस आई। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारा गिवन डाटा यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हमारी नेगेटिव होगी क्योंकि इसने अगेंस्ट मूव किया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। टाइम हमारा होगा 3 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स है, इट्स नॉट 3.5। हाइट हमें पता नहीं, हमने वो फाइंड करनी है और टाइम भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये एक्चुअली वो वाला टाइम है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि भाई यहाँ टाइम ऑलरेडी गिवन है तो हम क्यों फाइंड करने हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि टू रीच द ग्राउंड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपने ये s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे डिस्टेंस हमें चाहिए था ना, हाइट इज डिस्टेंस, वी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर,
h हमें पड़ेगी, vi हमें पता है 30, टाइम हमें इनिशियल टाइम जो दिया था 3, यहाँ पे हम डालेंगे -10 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 90 प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे हमें मिलेगी, हाँ जी यहाँ सॉरी हाफ आता है, सॉरी यहाँ हाफ आता है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा -45, आई एम सॉरी वेरी डायरेक्ट, यहाँ पे 9 9 5 45 मीटर। अगर कोई स्टूडेंट्स को कोई भी इशू होता है ना, मेरे किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है जो कमेंट में प्रॉपरली आप नहीं समझा सकते, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे अबाउट में मैंने ईमेल एड्रेस पिछली प्रीवियस वीडियो में भी दी थी और अब भी मैं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ sciencesinlife124@gmail.com। ये जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आपको कोई भी इशू हो आप मुझे ईमेल कर दें और इंशाल्लाह मैं अपना गूगल पेज भी स्टार्ट करने वाली हूँ और फेसबुक पेज भी लॉन्च करूँगी, ताकि वहाँ पर भी अगर कोई व्यूअर्स या कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी इश्यूज़ हैं फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, एनीथिंग आई कैन सॉल्व इट फॉर यू एंड आई बी देयर। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे, हमारा 45 मीटर आंसर आ गया। सेकेंड हमें उसने क्या कहा था, टाइम हमें 3 सेकेंड उसने रीच किया था, तो जाहिर बात है वो वही 3 सेकेंड लेगा नीचे आने में, तो 3 + 3 = 6 सेकेंड। नाउ मूव टू द 2.5, what it says, a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. 40 meter per second for 5 seconds. It comes in rest in the next 10 seconds. इतना तो वो मूव कर रही है, लेकिन वो अगले ही 10 सेकंड में रेस्ट पे आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कहते हैं। हमें डिसेलरेशन फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। चले कैसे करते हैं, ये मैंने गिवन डाटा यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब हमें डिसेलरेशन फाइंड करनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें लगानी है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, हाँ +80 vf - vi is equal to at, t is equal to v a is equal to vf - vi divided by t, that's a is equal to 0 - 40 divided by 10, it is a is equal to -4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये ऑटोमेटिकली माइनस आया, ये माइनस का ये मतलब नहीं है कि ये माइनस है, इसका मतलब है कि इसने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मूव किया है, यानी कि अर्थ के अगेंस्ट नहीं, बल्कि ये वाला तो वो मैं पिछला वाला सिनेरियो देने लगी। नेगेटिव का मतलब है कि ये स्लो होने लगी, स्टार्ट में इक्वल थी, आहिस्ता आहिस्ता ये नॉन यूनिफॉर्म होने लगी और ये अनइक्वल होने लगी, इसका मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अच्छा जी, और उसके बाद हमें चाहिए डिस्टेंस s1। फर्स्ट 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमें s1 की खातिर यहाँ पर लिखना है vt। s1 इज़ इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 5 सेकंड में 200 मीटर ट्रैवल किया था। इसी तरह सेकेंड 5 सेकंड्स में हमें vf² - vi² डिवाइडेड बाय 2a, ये वो 2as वाला फार्मूला है, vf² - vi²। यहाँ पे हमें इस तरह से डिस्टेंस मिलेगा 200, इस तरह भी हमें 200 डिस्टेंस मिलेगा। टोटल हम इसको करेंगे s1 + s2 is 400 meters. Hope you would like and subscribe my channel and keep watching my YouTube videos for more parts. I will upload the next part inshallah as soon as possible from 2.6 to 2.10. Till then, keep subscribed.